हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं लाखों युवाओं के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है दोस्तों। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पे प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट के जरिए हुआ है, उनके लिए भी यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से आयोग द्वारा। तो काफ़ी समय से दोस्तों जो प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी उसके जो है कि नियुक्ति पत्र उनको नहीं मिल रहे थे और पोस्टिंग उनकी नहीं हो पा रही थी, जबकि उनकी जो है लिस्ट में नाम आ गया था और फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो क्या है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट जो दिया गया है, तो आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं कि क्या क्या ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है। वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची के मामले में वन मुख्यालय की भूमिका सवालों में है। इस साल जनवरी में वन आरक्षी भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद प्रतीक्षा सूची को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के मध्य से प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच वन मुख्यालय के मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन कृत्रिम प्रबंधन ने अध्याचन भेज दिया। वन आरक्षी पद पर भर्ती के लिए नया अध्याचन भेज दिया। ऐसे में उत्तराखंड प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 में नया अध्याचन भेजने के बाद ही प्रतीक्षा सूची मान्य ही नहीं रह जाती है। इसके लिए आयोग ने पिछले महीने वन महकमे को पत्र भेजा है, जिसमें नए अध्याचन को भेजने पर प्रतीक्षा सूची नियमावली के विरुद्ध बताया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल जनवरी में वन आरक्षी के 892 पदों पर भर्ती का परिणाम जारी किया गया था। परिणाम जारी होने के साथ प्रतीक्षा सूची का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा प्रतीक्षा सूची को लेकर भी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। इसके तहत मार्च में शारीरिक नापजोख और अप्रैल में अभिलेखों का सत्यापन संबंधी प्रक्रिया की गई। इन सब के बीच वन मुख्यालय के मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन कृत्रिम प्रबंध के 600 वन आरक्षी के पदों पर भर्ती के लिए नया अध्याचन भेज दिया, जबकि उत्तराखंड प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 में प्रतीक्षा सूची केवल 1 वर्ष या आगामी भर्ती के लिए अध्याचन भेजने की तिथि जो भी पहले हो तक वैध होने का उल्लेख है। ऐसे में प्रतीक्षा सूची को लेकर ही तकनीकी अड़चन आ गई। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रतीक्षा सूची के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है कि जो वन मुख्यालय के मानव कृत्रिम संसाधन प्रबंधक है, उन्होंने दोस्तों नया अध्याचन जो है कि आयोग को भेज दिया। ऐसे में जो प्रतीक्षा सूची के जरिए जिनका सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, तो उनके नियुक्ति में यहाँ पर अड़चन आने लगी, क्योंकि दोस्तों प्रतीक्षा सूची से अभिप्राय यानी कि प्रतीक्षा सूची के जरिए जो भी सिलेक्शन होते हैं वो तब तक ही मान्य होते हैं दोस्तों जब तक कि नई वैकेंसी ना आ जाए। यानी कि प्रतीक्षा सूची तब तक ही मान्य होती है जब तक कि उस वैकेंसी की नया भर्ती विज्ञापन जारी ना हो, या तो प्रतीक्षा सूची से के जरिए जो भी वैकेंसीज आपने जो भी पोस्ट पर सिलेक्शन दिया है वो पूरा हो जाए, या फिर अगर प्रतीक्षा सूची के जरिए पूरा नहीं होता है तो ऐसे में यह है कि नया अध्याचन अगर जारी किया गया है तो प्रतीक्षा सूची को रद्द किया जाता है। पर ऐसे में दोस्तों जहां डीबी वगैरह सब कुछ हो चुका है और केवल नियुक्ति पत्र पे बात अटकी है, तो ऐसे में आप देखिए कि नया अध्याचन आयोग ने भेजा है, तो अब इसके ऊपर क्या निर्णय आता है ये भी दोस्तों एक मुख्य सूचना रहने वाली है आयोग की तरफ से, कि आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, वह क्या फैसला लेता है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दिया गया है वन मुख्यालय पर प्रतीक्षा सूची वाले का धरना जारी। तो यहाँ पे जिन भी अभ्यर्थियों का परीक्षा सूची के जरिए यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, तो उनका धरना यहाँ पे वन मुख्यालय पर जारी है। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पर आयोग वन महकमे को भेजा पत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों
इस मामले में पिछले महीने लोक सेवा आयोग ने वन महकमे को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि आयोग कार्यालय ने 892 अभ्यर्थियों की चयन संसूची 13 जनवरी को भेज दी थी। उक्त सूची के साथ प्रतीक्षा सूची के लिए शारीरिक अर्हता वाले एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सूच्य निर्गत होने के उल्लेख कर दिया गया था। फिर भी वन विभाग द्वारा चयन संसूची के 892 पदों से वन विभाग में ज्वाइनिंग नहीं कराने वाले 162 अभ्यर्थियों के चयन को निरस्त करने व पूर्व ही मई में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून को प्रशासित वन आरक्षी के रिक्त 600 पदों में उक्त 162 को शामिल करते हुए नया अध्याचन भेज दिया। यह उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में आयोग चयन संस्थाओं के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं और अन्य चयन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची और प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 के विरुद्ध है। मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन कृत्रिम कार्मिक प्रबंध ने सितंबर एक पत्र उप सचिव को भेजा, जिसमें कहा गया है कि क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन आरक्षी और वन दरोगा के दोनों अध्याचन मूल में वापस कर दिया गया है, जिसके कारण कोई भी अध्याचन वर्तमान में किसी भी चयन संस्था स्तर से लंबित नहीं है। ऐसे में कोई अध्याचन प्रभावी नहीं है। इसमें नया अध्याचन क्यों भेजा था, इसका भी उल्लेख है। वहीं इस मामले में शासन और वन मुख्यालय स्तर पर पत्राचार हुआ है। प्रकरण को कार्मिक एवं तर्कसंगत में भेजा गया है। वन मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार सभी विषय से शासन को अवगत कराया गया है, वहीं से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। तो ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट। बाकी जो भी अपडेट इसमें आती है दोस्तों आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। तो जल्द ही इसका नया नोटिफिकेशन आने वाला है। उससे पहले दोस्तों ये चीज़ें अड़चन में आ रही हैं जो आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत से अभ्यर्थियों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है इस वेटिंग लिस्ट के कारण, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो 162 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी उसके दोस्तों यहाँ पर आयोग द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, यानी कि उनको नियुक्त नहीं किया गया है, जिस कारण यहाँ पर अड़चनें आ रही हैं इस भर्ती में। और आयोग का क्या फ़ैसला आने वाला है इसके ऊपर, तो जो भी फैसला आएगा दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए और उत्तराखंड में रिलेटेड हर गवर्नमेंट जॉब से अपडेटेड रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।